मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी के पार्टी में गया था शाम को, उससे एक रहस्य निकाला। क्या रहस्य? अंग्रेजों और भारतीय लोगों के बीच का रहस्य क्या है, अब मैं वो बता रहा हूँ। पार्टी में आपने सुन रखा होगा, और छोटी मोटी पार्टी नहीं थी, अपनी कंपनी की पार्टी है। और कंपनी की पार्टी मतलब बड़ा होटल जिसे रेस्टोरेंट बोलते हैं, बार बार शायद था, बार है। अब बार में गया था, वहां मैंने पहले से सुन रखा था लोगों से के मुख से कि बार में गलत काम होते हैं, गलत धंधा होता है, वैसा पंथी होती है। मतलब कुछ पुरुष और स्त्रियां आती हैं तो वहां गलत तरीके से लोग व्यवहार करते हैं। हाँ तो भैया करने वाले करते हैं। तो पार्टी में भैया मैं सुना कि यार कैसा होगा, कैसा मतलब। तो मैं यहाँ से लोग लेके गए कि मतलब वहां गलत लोग भी आते हैं। मैं समझा कि यार गलत लोग आते हैं, चलो ठीक है, देखते हैं भैया, सामना किया जाएगा, मैं भी चलता हूं। अब आप समझो कि इस लालसा की मतलब वैश्याओं के दृष्टि को समझने के लिए कि वैश्याओं की लालसा में गया था, तो भैया मैं इस लालसा में नहीं गया। बोले जो काम करने वाले व्यक्ति साथी लोग हैं, बोले यार वहां तो सब मजा ही मजा, सब छमक छल्लो ऐसा होता है। मैं कहा चलो भाई हम भी चलते हैं, देखते हैं क्या कैसे वहां छमक छल्लो होता है। पर फिर बाद में वो बताया कि भाई वहां छमक छल्लो नहीं होता है, वहां सिर्फ अपनी कंपनी के लोग रहते हैं, वहां और कोई नहीं, मतलब वैसा वैसा पंथी कुछ नहीं होती। और बहुत अच्छा भैया, चलो लेकर चलो तो भाई बार देखते हैं किस तरह मतलब शहरों में लोगों को मतलब एक बार के प्रति गलत लोगों के बीच मतलब गलत भावना लोगों के अंदर बैठाल के रखा है। हाँ भैया गलत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि गलत लोग नहीं है। गलत लोग जहां हैं वो अपना काम करेंगे ही करेंगे, वो समाज में हो या चाहे बार में हो, चाहे होटल में हो, चाहे रेस्टोरेंट में हो, चाहे खुला एरिया में हो, भैया उनके अंदर कोई संस्कार नहीं है, उनके अंदर कोई मर्यादा नहीं, क्योंकि वो अंग्रेज की औलाद बने घूम रहे हैं, क्योंकि वो अंग्रेज की औलाद बने घूम रहे हैं, अंग्रेज की औलाद बने अपने को वही बस पदवी देना चाहते हैं अंग्रेज, बस समझ जाओ आगे। तो भैया मैं पार्टी में गया था, तो भैया वहां मैं पार्टी में गया, होटल में गया, बड़ी होटल थी भैया, वो खंड 5-6 महला के ऊपर थी, 5-6 खंड के ऊपर था वो होटल रेस्टोरेंट जो बार था, ऊपर था। तो वहां गया तो भैया वहां कुछ सजावट होती है होटलों की एक अलग प्रकार से। वहां भैया मतलब वहां भैया दिन जैसा लट्टू नहीं जलाए जाते, वहां रात वाला लट्टू जलाया जाता है, चमक वाला दमक वाला डीजे उजे, धचर भचर धचर भचर धचर भचर घचर भचर धचर भचर, मतलब झम झुम झम। अब भैया हम ये सब सुने नहीं है ज्यादा, नहीं इन चीजों में ज्यादा रुचि रखा है। ऐसा नहीं है कि मतलब हमने कानों से सुना नहीं है, भैया गांव में बजता है तो गांव में सुनते हैं, ऐसा नहीं है भैया। दूसरे मोहल्ला में पास के मोहल्ला में बाजत है, सुनत है, मतलब सुनते हैं, ऐसा नहीं कि सुनते नहीं है, पर भैया रुचि इसमें नहीं है, बस ये है। और अब इस विज्ञान को कहे दो कि भैया ये गलत है, तो भैया गलत नहीं है, गलत है। पर विज्ञान में गलत करने वाले गलत कर जाए, ये गलत है। मतलब जो डीजे वीजे गाना बजाना सजाना चल रहा है वो अपनी जगह पे मनोरंजन करने के लिए सही है, पर उसमें जो व्यक्ति गलत कर जाए वो गलत है। अब मैं बता रहा हूं कुछ मतलब वहां पे लोग ऐसा मतलब पहनावा पहने थे कि कुछ लोग भैया प्रदर्शन करने के लिए वहां से बाहर से होटल से मैं भैया क्या रहस्य निकाला, क्या जानकारी निकाला भारतीय और अंग्रेजों के बीच की। भैया जो पार्टी कंपनी वाले जो गए थे अपने, वो सभी व्यक्ति मतलब फैमिली वाले परिवार वाले गए थे अपने जगह पे, अपनी दृष्टि के अनुसार सब इंसान सही गए थे, सही नजरिए के सही दृष्टि वाले गए थे। ऐसा नहीं है कि वो गलत दृष्टि वाले गए थे। पर जो होटल का एरिया माहौल जो था, तो जो टीवियों में मोबाइलों में जो दिखाया जाता है अंग्रेजों का मतलब जो होता है धचर भचर धचर भचर, और अंग्रेजों की प्रणाली में ये भी हमने सुन रखा है कि भैया आज इसके साथ शादी किया, कल दूसरे के साथ मतलब उसी पार्टी में मतलब सुहाग रात मनाने चली जाती है। अंग्रेजों की प्रणाली, अंग्रेजों की संस्कृति में आज एक पुरुष से मतलब दूसरी औरत, दूसरे पुरुष से दूसरी औरत, ऐसा मतलब पुरुष और स्त्री मतलब एक दूसरे को बदलते रहते हैं। पर अपने यहाँ भी मर्यादा है, पार्टी मतलब पार्टियों में मर्यादा है थोड़ा, अपने यहाँ पार्टियों में थोड़ा बहुत मर्यादा है। मतलब उस प्रगति पर अभी पूर्णतः लोग काम नहीं कर रहे हैं अंग्रेजों की प्रणाली पर,
क्या कि आज हम पार्टी में गए, मतलब ये वो मतलब धन दौलत वाले आज इसके साथ मतलब पुरुष के साथ संयोग किया, कल स्त्री के साथ संयोग किया। पार्टी में लोग जाते हैं, लोग संयोग करते हैं, समझ गए होंगे आप। पर यहाँ अपने मुझे ये देखने को नहीं मिला। पर वहां का जो माहौल था, पर ये माहौल समझ में आया कि कुछ लोग वस्त्र पहनते हैं मनोरंजन की दृष्टि से, कुछ लोग वस्त्र पहनते हैं संयोग भोग वासनाओं की दृष्टि से। ये मतलब भैया हम आए बाएं वाले कपड़ा पहन के गए थे, हमारे पास भैया उसान शौकत वाले कपड़ा नहीं आए ना, हम शान शौकत ज्यादा रखते नहीं भाई, जाऊं मतलब मिल गया सस्ता वाला कपड़ा तो वही वाले हम खरीद लेते हैं। पर इसमें से ये रहस्य निकल के आया कि जो अंग्रेजों की प्रणाली को जो अपनाना चाहता है, तो अगर वो 1000 पार्टियों में जाएगा या 10 पार्टियों में जाएगा या किसी भी पार्टियों में जाएगा, तो किसी से नैन मटक्का हो गया तो समझ लो कि उसके साथ उसका संयोग हो गया। अब नैन मटक्का का मतलब ये नहीं सही है, नजरें सबकी पड़ती है। अंग्रेज लोगों की अगर नैन मटक्का हो जाता है तो वहां सीधा संयोग और संभोग हो जाता है। अपने भारत देश में अभी उतना नहीं है। अभी शहरों में कुछ शहरों में तलाक से जुड़े हुए शब्द ऐसे ही दृष्टि से नजर आ रहे हैं। भैया पार्टी में गए और लखपति करोड़पति तो नैन मटक्का हो गए तो तलाक ले लिए दूसरे पुरुष के साथ, भैया अब राजी खुशी है, क्योंकि संस्कार वैसे है ही भरे पड़े हैं उनके अंदर। मतलब घर चलाने की विद्या शिक्षा है ही नहीं है। ज्ञान बाहर संस्कार वालों को देंगे। अरे तुम लोग तो ऐसे हो वैसे हो, तो काहे भैया, तो संस्कारहीनों की प्रणाली अपनाओगे तो संस्कारहीनों की तो भैया श्रेणी में आपको बोला जाएगा और समझा जाएगा। मैं बताया भी हूं कि अपने भारत देश में इस भावना कभी नहीं है ज्यादा। कुछ लोग हैं जो अंग्रेजों की तरह पूर्ण रूप से डूब चुके हैं, और कुछ लोग हैं कि पार्टी में जाते हैं और संभल कर काम करके मतलब मनोरंजन करके वहां का मतलब खाना पीना जो है अच्छा भोजन भी वहां देते हैं। मैं गया था पार्टी में तो भैया अच्छा भोजन दिया था, मतलब फल फूल इत्यादि से लेकर हरी सब्जी से लेकर ऐसा शाकाहारी जिसे बोलते हैं, उसमें मांसाहार नहीं था। मतलब बहुत अच्छा यार, मैंने तो बार में सुन रखा कि ये मुर्गा का मांस देते हैं, गाय का मांस देते हैं, भैंसा का मांस देते हैं, ये देते हैं वो देते हैं, ऐसा लोग बताते सुनते हैं। मैं गया वहां पर शाकाहारी भोजन मिला। पर जो जैसे लोग कंपनी वाले या कुछ लोग जो बार और रेस्टोरेंट होटल में जो जैसे जाते होंगे डिमांड करते हैं, आंखों से देखते हैं, लोग खाते पीते हैं, मुर्गा खाते हैं, बकरा खाते हैं। अब किसका मांस है लोग, अब क्या शहर में पता नहीं चलता कौन किसका मांस खा रहा है। तो इसी से ये सब अंग्रेज लोगों का मतलब सिस्टम अपनाया जा रहा है। और इसी में वार्तालाप मैं आगे करूंगा कि अपने संस्कृति को कैसे फिल्मों के द्वारा हिट किया जाता है। तो इसके सिवाय अन्य देशों को आज अपने भारत देश में हिट किया गया है। इसीलिए आज अन्य देशों की प्रणाली को कपड़े से लेकर पहनावे से लेकर बोलचाल से लेकर खान पीन से लेकर आज उसी में लोग डूबे भरे पड़े हैं। कुछ लोग, सभी नहीं कि सभी लोग। अरे भैया फैशन दिखा रहे हो तो किसके लिए दिखा रहे हो, मतलब अब आप समझ जाओ, अब जिसके लिए दिखा रहे हो उसी के लिए दिखा रहे हो। अंग्रेजों की समझ तो प्रणाली में थी भाई, उसके साथ लोग कुछ लोग दिखाने के चक्कर में संयोग संभोग सब कुछ ये लोग करने लगते हैं और ज्ञान उन्हीं को देने लगते हैं जो कभी ऐसी गलत रास्तों पे नहीं जाता है। अरे मॉडर्न जमाना है, अरे मॉडर्न जमाना पहले था, आज भी है और आगे भी आएगा और आगे भी रहेगा, ऐसा नहीं है। बस अपने देश में अंग्रेज का ज्यादा प्रणाली अपनाया जा रहा है, बस ये है। तो ठीक है भैया, आप समझ गए होंगे इस रेस्टोरेंट बार के बारे में कि एक भाव की दृष्टि से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एक अच्छा इंसान, एक गलत इंसान और गलत हो दृष्टि से दिखाते हुए इंसान एक गलत इंसान रहता है। तो ये भी आप समझ लेना कि मतलब नजर में गलत दिखाई देता है पर वो रहता है एक अच्छा इंसान है। और कुछ लोग अच्छा इंसान बनने का ढोंग भी करते हैं और वास्तविकता में वो गलत इंसान रहता है। पर ये कोई मतलब न्याय नहीं कर सकता कि वो गलत इंसान है, कोई वो सही इंसान है। पर केस सामने आने पर ही वो समझ में आते हैं कि हाँ भैया ये प्रणाली ऐसे चल रही है। और ऐसा नहीं कि सनातन संस्कृति की प्रणाली में चलने वाले भी लोग गलत कार्य नहीं करते, अपने संस्कृति पर चलने वाले लोग भी गलत कार्य करते हैं। पर इसमें से कुछ लोग गलत कार्य करते हैं, इसमें से 100% में से 90% अच्छे रास्ते पे चलते हैं, 10% गलत रास्ते पे चल पाते हैं। और अंग्रेजों की प्रणाली संस्कृति पर 10% सिर्फ सही रास्ते पर चलते हैं, जो पार्टियां वार्टियां मनाते हैं और अपने भारत की संस्कृति को बचा कर रखते हैं।
और 90% अंग्रेजों की प्रणाली में काम कर कर डूब डूब कर भरते चले पढ़ते हैं, आते करते रहते चलते हैं। बस भैया यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन कर देना, और हाँ हाइप आ गए हो तो हाइप जरूर कर देना। और धन्यवाद सभी का, और ऐसे सपोर्ट करते रहिए, साथ देते रहिए, ताकि ऐसी प्रेरित भरी जानकारी आपको समय से समय भैया प्राप्त होती रहे। सभी का धन्यवाद, सभी को जय माता दी।